एक पठान अपने पाँव में रस्सी बांध रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पठान बोला, खुदकशी कर रहा हूं। वो आदमी हैरान होकर बोला, अरे भाई, खुदकशी तो गले में रस्सी डालकर की जाती है। पठान ने जवाब दिया, पहले वहीं बांध कर देखी थी, साला सांस ही रुक गया था। एक दामाद अपने ससुराल गया। सास ने पूछा, बैंगन शरीफ पका लूं या भंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करेंगे? दामाद बोला, मैं गनहगार बंदा हूं, बगैर वज़ो उन मुक़द्दस सब्जियों के नाम भी लेने के काबिल कहां। बस कोई बगैरत आवारा सा मरगा पका लें। पठान की बेगम ने पठान से मोबाइल मांगा। पठान ने कांपते हाथों से मोबाइल दे दिया। सारी छानबीन की जब कुछ न मिला तो तमाम नंबर देखे, एक नया नंबर मिला, चौधरी के नाम से सियो था। तो फौरा पूछा, ये किसका नंबर है? शौहर। बेचारे ने कांपते हुए बोला, मामो चौधरी का नंबर है। बोली, पहले ये नंबर है नहीं था। बोला, उन्होंने अब मोबाइल लिया है, इसलिए अब नंबर सियो क्या है। बीवी को यकीन नहीं हुआ, फौरा उस नंबर पर कॉल मिलाई। कॉल अटेंड होते ही किसी औरत की आवाज आई, हेलो। उसने भी बोला हेलो। बस कॉल काट के फिर बेचारे शोहर को आम पकड़ा। जो चीज हाथ में आई, बेलन, डंडे, करसियां, बर्तन सब मियां पे बरसा दइए। जख्मी शोहर जब हॉस्पिटल में पहुंचा तो पता चला कि मामो चौधरी भी जख्मी होकर पहुंचे हुए हैं। उनसे मालूम किया, मामो जान आपको क्या हुआ? फौरा बोले, आपकी कॉल से एक औरत की हेलो की आवाज आई, बस कॉल कट गई। फिर यही कुछ हुआ जो आपके साथ हुआ। एक पठान का वालिद फौत हो गया। नमाज जनाजा अदा करने के बाद पठान खड़ा हो गया और लोगों से बोला, अगर आप में से किसी ने मेरे अब्बा जान से कोई पैसा लेना है तो अपना हाथ खड़ा कर लें। जनाजे में 400 लोगों ने हाथ खड़े कर लिए तो पठान घबरा गया और बोला, ठीक है, अगर मेरा बाप उठकर कह दे तो मैं दे दूंगा। पप्पू का पेट खराब हो गया। वह डॉक्टर के पास गया। लोगों की मौजूदगी की वजह से हाल कुछ इस तरह बताने लगा। पप्पू, डॉक्टर साहब, सुबह से नेटवर्क खराब है, मिस कॉल पे मिस कॉल आ रही है, आउटगोइंग बिल्कुल फ्री है, तरह तरह की रिंगटोन बज रही हैं, बैलेंस कुछ भी नहीं बचता, जितना भी करवाओ तुरंत खत्म हो जाता है। डॉक्टर, दवा ले लो, सुबह तक सिम बंद हो जाएगी। दम है तो हंसी रोक कर दिखाओ। पठान की बीवी पठान से बोली, अगर मैं गुम हो गई तो तुम क्या करोगे? पठान बोला, मैं अखबार में इश्तेहार दूंगा। बीवी खुश होते हुए बोली, इश्तेहार में क्या लिखोगे? पठान बोला, मैं लिखूंगा जिसे भी मिले इसे थोड़ा और दूर छोड़ आए। एक पठान ड्राइवर ने चलती हुई ट्रेन को खेतों की तरफ मोड़ दिया। ट्रेन पलट गई। कई मुसाफिर जख्मी हो गए और कुछ अल्लाह को प्यारे भी हो गए। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने पठान से पूछा, खान साहब, आपने ट्रेन को खेतों की तरफ क्यों मोड़ दिया था? पठान बोला, यार ट्रेन के सामने एक आदमी आ गया था। पुलिस वाला बोला, तो खान साहब, आप ट्रेन उस आदमी पर चढ़ा देते, कम से कम इतने मुसाफिर तो बच जाते। पठान बोला, यार मैंने भी ऐसा ही किया। जब उस पर ट्रेन चढ़ाने लगा तो वो खेतों की तरफ भाग गया। मैंने ट्रेन उसके पीछे लगा दी। पठान रक्शे वाले से बोला, स्टेशन जाने के कितने पैसे लोगे? रक्शे वाला 50 रुपए। पठान बोला, 20 ले लो। रक्शे वाला बोला, 20 में कौन लेकर जाएगा? पठान बोला, पीछे बैठो, हम लेकर जाएगा। मुर्गा मुर्गी से बोला, आई लव यू जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुर्गी बोली, सच्ची में? चाहे कुछ भी हो? मुर्गा बोला, हाँ, चाहे कुछ भी हो। मुर्गी बोली, चलो फिर आज मेरे बदले आप अंडे दो। लड़का पार्टी में लड़की को देखता जा रहा था। लड़की पास आई और बोली, मेरे एक हाथ में पलीट है और एक हाथ गिलास, किया आप मेरे चेहरे से एक चीज हटा देंगे? लड़का खुशी से जीजी क्यों नहीं। बोले, क्या हटाना है? लड़की अपनी मनहूस नजरें। एक पठान ने अपने बच्चे का नाम अमेरिका रख लिया। लोगों ने हैरानगी से पूछा, खां साहब, अमेरिका तो हमारा दुश्मन है और आपने अपने बच्चे का नाम ही अमेरिका रख लिया। पठान मुस्कुराते हुए बोला, हम दुनिया को बताना चाहता है, जिस अमेरिका से तुम डरते हो, हम इस अमेरिका का बाप लगता है। मस्जिद में ऐलान हो रहा था, हमें एक बच्चा मिला है,
ये जिन का बच्चा है, मस्जिद आकर ले जाएं। एक आदमी जल्दी से मस्जिद आकर बोला, मुझे भी दिखाओ जिन का बच्चा कैसा होता है। बीवी ने शौहर से कहा, जाओ जरा अपनी नई पड़ोसन का नंबर तो ले आओ। शौहर खुशी से बोला, अभी लाता हूं। कुछ देर बाद शौहर वापस आया। बीवी ने पूछा, ले आए नंबर? शौहर बोला, हाँ ले आया हूं। बीवी, बताओ क्या नंबर है? शौहर, 36, 34 और 36। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बीवी गुस्से से बोली, ये नंबर तो लग ही नहीं रहा है, मुझे लगता है तुम गलत नंबर ले आए हो। शौहर हैरान होकर बोला, तो तुम फोन नंबर मांग रही थी? बीवी, हाँ, और तुम कौन सा नंबर ले आए हो? शौहर, शायद मैं गलत नंबर ले आया हूँ, मैं अब मोबाइल का नंबर लेकर आता हूँ। लव मैरिज के बाद पहली रात राणा ने इकरा से कहा, मेरे लिए पानी ले आओ। इकरा पानी ले आई, तब तक राणा सो चुका था। इकरा सुबह तक पानी लिए बैठी रही। जब राणा की आंख खुली तो इकरा को पानी लिए बैठा देखा और कहा, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है, बोलो क्या मांगती हो? मैं सब देने को तैयार हूँ। इकरा बोली, मुझे तलाक दे दो। पठान सऊदी अरब गया, टैक्सी पर बैठा और जब मंजिल पर पहुंचने वाला था तो बहुत परेशान हुआ कि अरबी में टैक्सी रोकने को क्या कहते हैं। बहुत सोचने के बाद ड्राइवर के कुंधे पर हाथ रख के बोला, सिद्क़ल्लाहुल अज़ीम। मस्जिद में एक शख्स दुआ कर रहा था, यार अब मेरे कारोबार में बरकत दे। पठान ने आवाज लगाई, कोई भी आमीन ना कहे, सबके सब मर जाओगे, ये साला कफन बीचता है। लड़कियां कितना ही फेशियल और मेकअप कर लें, फिर भी टेंशन में होती हैं कि पता नहीं मैं कैसी लग रही हूं। लड़के एक मर्तबा साबन से मुना धुलें तो 4 दिन तक उनके लश्कारे ही नहीं जाते। पठान के भाई के सर पर मच्छर बैठा था। पठान ने जोर से भाई के सर पर डंडा मारा। मच्छर के साथ पठान का भाई भी मर गया। बाप बोला, ये तुमने क्या किया है? पठान मुस्कुराते हुए बोला, दुश्मनी में सब चलता है, एक उनका गया, एक हमारा गया। अब क्या कर रहे हो? बेटा, पढ़ रहा हूं पापा। बाप, वाह वेरी गॉड, क्या पढ़ रहे हो? बेटा, आपकी होने वाली बहू के मैसेज। उस्ताद शागिर्द से, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? शागिर्द, जनाब मैंने ख्वाब देखा कि मैं मर गया हूं। उस्ताद दूसरे शागिर्द से, तुम क्यों नहीं आए थे? दूसरा शागिर्द, सर मैं उसके जनाजे में शरीक था। पठान दुआ मांगते हुए, या रब तूने बचपन दिया, वापस ले लिया, जवानी दी, वापस ले ली, पैसा दिया, वापस ले लिया, बीवी दी, देकर ही भूल गया। बाप, 2 साल बाद घर क्यों वापस आए हो? बेटा, मैंने कहा था कि कुछ बनकर ही वापस आऊंगा। बाप, क्या बने? बेटा, एक बच्चे का बाप। सोच रही हूं ईद पर तैयार हूं या ना हूं, क्योंकि सारा दिन मुझे सोना ही है। दम है तो हंसी रोक कर दिखाओ। पठान की बीवी बकरा लेने गई और बोली, कोई हैंडसम, स्मार्ट, अच्छा दिखने वाला बकरा दिखाओ, और हाँ जो मारता भी ना हो। पठान गुस्से से बोला, बाजी मेरे पास कुर्बानी वाले बकरे हैं, शादी वाले नहीं। एक पागल और उसकी बीवी रात को छत पर सो रहे थे। बीवी कहने लगी, जब हमारे यहाँ लड़का होगा तो उसके लिए चारपाई कहाँ बिछाएंगे? पागल बोला, तुम अपनी चारपाई थोड़ी सी इधर कर लो, मैं अपनी चारपाई थोड़ी सी इधर कर लेता हूँ। बीवी बोली, लड़के की दुल्हन के लिए भी जगह बना लो। लेकिन जब उन्होंने चारपाई को थोड़ा और सरकाया तो दोनों कमरे की छत से नीचे धड़ाम से गिरे। पागल और उसकी बीवी रोते हुए उठे और कहने लगे कि ऐसी दुख देने वाली औलाद अल्लाह किसी को ना दे। एक लड़की रात को पानी पीने के लिए उठी। अंधेरा था। वो आहिस्ता आहिस्ता किचन की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने नलका खोला और पानी का ग्लास उठाया, उसकी नजर अचानक एक चुड़ैल पर पड़ी जो किचन में थी। चुड़ैल को देखते ही वो इतना जोर से चीखी कि पूरे घर वाले जाग गए। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई।
सुबह होते ही उसे तेज बुखार हो गया जो पूरे हफ्ते रहा। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने चेकअप किया, दवा दी और जाते जाते मुस्कुराकर लड़की की मां से बोला, किचन में लगा हुआ शीशा उतार लें। अगली बार आपकी बेटी फिर से रात को पानी पीने गई और दोबारा अपना चेहरा शीशे में देख लिया तो अगली बार बचाना मुश्किल हो जाएगा। बीवी ने गुस्से में अपने शौहर से कहा, आखिर औरत क्या क्या संभाले? तुम्हारे बच्चे संभाले, तुम्हारे माँ बाप संभाले या तुम्हारा घर संभाले? शौहर ने बड़े सुकून से जवाब दिया, औरत सिर्फ अपनी जबान संभाले, बाकी सब खुद ब खुद संभल जाएगा। आज चींटी ने मुझे छोटी काटी। जब मैंने चींटी को छोटी काटी तो वो मर गई। मजाक सहन नहीं होता तो करना भी नहीं चाहिए ना। एक पठान लड़की का पीछा कर रहा था। लड़की बोली, खां साहब पीछे मेरी अम्मी आ रही हैं। पठान बोला, ओह यारा, हम खानदानी आशिक हैं, तुम्हारी अम्मी के पीछे हमारा अबू भी आ रहा है। राणा नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे आदमी को बता रहा था, राणा बड़ा नमाजी परहेजी है। राणा नमाज तोड़कर बोला, इसको बताओ, मैंने हज भी किया है। एक पठान डॉक्टर बन गया। पठान ने पहला ही ऑपरेशन किया तो मरीज मर गया। पठान ऑपरेशन करके बाहर आया, आसमान की तरफ मुंह करके बोला, या अल्लाह, पहला तोहफा भेजा है, कबूल फरमाना।